देर रात प्रदर्शनकारियों से लाल किले को खाली करा दिया गया। हंगामे और हमले के बाद भी दिल्ली पुलिस ने संयम दिखाते हुए स्थिति को संभाला। प्रदर्शनकारियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं किसान हिंसा में 80 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के हिंसक प्रदर्शन की घटना को गृह मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाकर राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। सभी धरोहरों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। हिंसा के जिम्मेदार लोगों की पहचान का निर्देश भी दिल्ली पुलिस ने जारी किया। दिल्ली में मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के पीछे बीजेपी को सुनियोजित साजिश नजर आ रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि देश की छवि धूमिल करने के लिए राजधानी में हिंसक प्रदर्शन की साजिश रची गई। जिन किसान नेताओं की अपील पर यह आंदोलन चल रहा है, उन्हें इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लाल किले पर अलग झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू पर शिकंजा कस दिया गया है। एनआईए ने नोटिस भेजकर दीप सिद्धू से जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। दीप सिद्धू ने स्वीकार किया कि उन्होंने और उनके साथियों ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर निशान साहिब और किसान मजदूर एकता के 2 झंडे लहराए थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लाल किले पर झंडा फहराने की घटना की आलोचना की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, मैंने किसानों के विरुद्ध प्रदर्शन का समर्थन किया, लेकिन मैं अराजकता को सहन नहीं कर सकता। 62वें दिन किसान संगठनों ने शांतिपूर्ण रैली का वादा किया था, लेकिन किसान हिंसा पर उतर आए। किसान नेता शशि थरूर ने कहा कि भारतीय ही भारतीय के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हुआ कोई भी उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन उसके कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कई दिनों से किसान धरने पर बैठे थे। भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि सकारात्मक बात कर हल निकालना चाहिए था। वार्ता का हल नहीं निकालना दुखद। किसान आंदोलन को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा महासचिव हन्नान मोगला ने कहा है कि दिल्ली में उन्होंने तोड़फोड़ की। वे किसान नहीं, किसान के दुश्मन है। ये साजिश का अंग है। गुंडागर्दी से साजिश से हमने सबक लिया है। भविष्य में आंदोलन में ऐसे लोगों को घुसने का मौका ना मिले। हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदर्शनकारी किसानों से उनके घर लौटने की अपील की है। मंगलवार को जब ट्रैक्टर परेड में किसानों ने हिंसा का रुख अपनाया, तो हरियाणा सरकार भी हरकत में आते हुए इसमें शामिल किसानों से घर लौटने की अपील की है। भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि आने वाले दिनों में और भी विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनकी सीटों से भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने भवानीपुर सीट के अलावा नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ से अधिकारी मौजूदा विधायक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत दिए हैं। आईएमएफ ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी की विकास दर 11.5% रफ्तार से बढ़ेगी। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत अकेला देश होगा जो इतनी तेजी से आर्थिक वृद्धि हासिल करेगा और अगले वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमी चीन की आर्थिक वृद्धि को भी पीछे छोड़ देगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में वो अपने फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में उनका मास्क सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन लाइट वाला मास्क प्लांट करते हुए दिखाई दिए और उनका ये अनोखा मास्क देखकर सभी हैरान रह गए। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक शाम 7:30 बजे भूकंप के झटके से धरती कांपी। भूकंप के इन झटकों से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। वहीं मंगलवार की रात लद्दाख में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 8 लाख को पार कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 21,64,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 28 लाख को पार कर गया है। अब 2 करोड़ 58 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6,90,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 13,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,53,751 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस घटकर 1,73,000 पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,537 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है।
देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 20 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के 11वें दिन तक 36,572 सेशन आयोजित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 11वें दिन सुचारू रूप से अभियान चला। हालांकि गणतंत्र दिवस को देखते हुए टीकाकरण कार्यक्रम के सीमित सत्र ही आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 228 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,000 को पार कर गया है। प्रदेश में दो मौत से कुल आंकड़ा 3,793 पहुंच गया है। 515 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,47,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 3,219 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना का आंकड़ा 57,338 हो गया है। इंदौर में छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 321 नए मरीज से आंकड़ा 2,97,429 हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 5,021 हो चुकी है। 14 मरीजों की मौत से आंकड़ा अब 3,644 पहुंच गया है। 152 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,88,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 102, दुर्ग में 44 और राजनांदगांव में 16 नए संक्रमित हुए। सरगुजा के सीतापुर जनपद अध्यक्ष शांति मिंज और जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह देव ने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर आज सीतापुर के जनपद कार्यालय में ताला जड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन करेंगे। दुर्ग के महामराई निकट में नवजात बच्ची की लाश पानी में तैरती मिली है, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इंदौर में लीज की जमीन पर 1 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लेकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसमें बैंक के कर्मचारी की भूमिका सामने आ रही है, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है। रायपुर में चलती कार में क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। सटोरियों को पुरानी बस्ती में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच हो रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए ट्रेस किया। पुलिस ने राजेंद्र नगर निवासी 2 सटोरियों सौरभ सबलानी और हिमांशु खटवानी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पर जुआ एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। रायपुर के मरीन ड्राइव स्थित अर्था कैफे में पुलिस ने दबिश दी। कैफे में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। पुलिस ने उन पकड़ते हुए 25 बोतल बियर और शराब की बोतलें बरामद किए। पूरे मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। राजधानी रायपुर में एक महिला से 5 लाख के जेवरात और 5,000 नकदी की धोखाधड़ी हुई है। देवेंद्र नगर सेक्टर 4 निवासी प्रेमलता अग्रवाल के साथ 2 अज्ञात ठगों ने भूख लगने का बहाना कर डीकेएस अस्पताल के पीछे ले जाकर उसके कीमती जेवरात और 5,000 नकद ले उड़े। ठगी का एहसास होने पर गोलबाजार थाने में महिला ने शिकायत की। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। कोरिया के भरतपुर के तोजा गांव में बच्चों को दी गई सजा का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां चोरी के आरोप में 3 मासूमों को मुर्गा बनाने की सजा दी गई और इस दौरान मासूमों को मुर्गा बनाकर पीठ पर ईंट लाद दिया गया। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक जूनियर डॉक्टर से मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों पहले जूनियर डॉक्टर अपने दोस्त के साथ एक ताल रोड में घूमने गया था, जहां पर 3 से 4 युवकों ने उन्हें रोककर मारपीट किया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में जूनियर डॉक्टर को काफी चोटें आई है। बिलासपुर के ज्वेलरी शॉप में लूट की नीयत से घुसे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। 4 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी संचालक को गोली मार दी। गोली ज्वेलरी संचालक के कंधे पर लगी है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घटना की सूचना मिलने पर सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रायगढ़ के कंचनपुर में अवैध उत्खनन की शिकायत पर पहुंचे अधिकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें प्रभारी तहसीलदार पटवारी सहित करीब 6 कर्मचारी जख्मी हो गए। आशंका जताई जा रही है कि तस्करों ने ही अधिकारियों को आते देखकर मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारा था। इंदौर में एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला भंवर कुआं थाना क्षेत्र का है, जहां कार टकराने की बात पर कार और ऑटो चालक के बीच विवाद हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि कार चालक ने दिन दहाड़े ऑटो चालक पर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक का नाम लोकेश सावले बताया जा रहा है। शाहजहांपुर स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें 3 नाबालिग लड़के घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक छेड़खानी की बात को लेकर बच्चों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष के बच्चों ने अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने दूसरे पक्ष के बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का रेप किया था, जबकि दूसरे मामले में आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
देश में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली गई। इसमें आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दी, जिसमें छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों को सम्मानित किया गया था। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों ने भी राजपथ पर भारत की ताकत दिखाई। एनएसजी के जवानों ने पैदल मार्च कर शौर्य का प्रदर्शन किया। दिल्ली में राजपथ पर कई राज्यों की झांकी निकाली गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी भी निकाली गई। झांकी में अयोध्या के राम मंदिर की झलक दिखाई दी। राजपथ पर मंत्रालयों की भी झांकी निकाली गई, जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई दी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की थीम दिखाई दी। दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी की झांकी निकाली गई। इसमें कोरोना से लड़ने वाले वैक्सीन को दिखाया गया। वैक्सीन को लेकर आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ तौर पर नजर आई। राजपथ पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी में अनेकता में एकता की झलक दिखी। झांकी के माध्यम से शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कोरोना के चलते इस वर्ष सीमित झांकियों को प्रदर्शित किया गया।